हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम एक मेथड है जिसमें हम अपना स्पैनिंग ट्री निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में एक कनेक्टेड ग्राफ दिया होगा और उस ग्राफ से हमें स्पैनिंग ट्री बनाना है। जैसे ये हमारा ग्राफ है, इसको बोलते हैं वेटेड ग्राफ। जो 4 3 2 5 लिखा पड़ा है, ये हमारा वेट है एजेस का। जैसे B1 टू B2 है, B1 B2 है, इसका जो वेट है वो कितना 4 है इस एज का। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी हमारी एज है उनका हमें सेट लिखना है। जैसे कि B1 B2 इसका एक सेट बनेगा, B1 B4 इसका एक सेट बनेगा, B1 B3 इसका एक सेट बनेगा। यानी ये हमारी एज है। तो एजेस का सबसे पहले हमें सेट बनाना। तो यहाँ से जो एजेस का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, B1 टू B2 बनेगा एक हमारा, B1 B2 बनेगा, B1 से B4 बनेगा हमारा, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद B1 से B5 बनेगा हमारा, उसके बाद B1 से B3 बनेगा हमारा, V2 से B4 बनेगा। यानी जितने भी हमारी एजेस हैं वो हमें सभी लिख देनी यहाँ पर। V4 से V5 बनेगा हमारा, V2 से V3 बनेगा हमारा, और उसके बाद V4 से V3 बनेगा हमारा। V4 V5 है, उसके बाद V3 से V5 भी बनेगा हमारा, V3 से V5 बनेगा। यानी कि इस ग्राफ के अंदर टोटल एज हमारी होंगी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सभी एजेस का सेट हमने बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम वेट वाली एज हमको देखनी है। तो एक और रूल हमको याद करना है यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने वर्टिसेस जो हमारे हैं वो यहाँ पर हमारे 5 हैं। तो जो हमारा मिनिमम यानी जो स्पैनिंग ट्री बनेगा उसके अंदर जो हमारी एजेज होंगी वो कितनी होंगी, हमारी 4 होंगी। अगर हमारी एज 5 हो जाती हैं तो हमारा क्या बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, यानी सर्किट बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि जो हम मिनिमम यानी स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उसमें हमारी जो एज होंगी वो हमारी 4 होंगी। यानी कि अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं तो n-1 एज हमारी होंगी उस ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो लिखना कैसे है, सबसे पहले हमने अपनी मिनिमम एज यहाँ से देखी। तो जो मिनिमम एज होंगी हमारी वो क्या क्या है यहाँ से, जैसे कि 2 2 यानी V2 V4 और V3 V5। यानी एक तो V2 और V4 है, ये हमारी मिनिमम है, और V3 और V5 हमारी क्या है, ये दो मिनिमम एज इस ग्राफ से सिलेक्ट की है हमने, क्योंकि ये मिनिमम है। और ये दोनों इस क्या करेंगे, जो हम न्यू ग्राफ बनाएंगे उसमें ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं बनाएंगे। यानी V2 V4 V3 V5 ये हमारी एज सेलेक्ट हुई हैं। तो अब जो हमारी एज होगी, ई स्टार, तो सबसे पहले हम ई स्टार को सिलेक्ट कर रहे हैं V2 V4 को। हमने करी V2 V4। ठीक है, ये हमारी एज सेलेक्ट हुई है इस ग्राफ से। हमने सबसे पहले एक एज को लिया है और उसके बाद जो हमारी न्यू एज बनेगी उसको लिखेंगे हम ई से। ठीक है, ई इजकल टू ई, ये हमारा ई डैश मान लिया हमने। यानी कि जो न्यू एज बनेगी वो हमारी ई डैश है। ये एज क्या, इस सेट है एजेस का, ये ई हमारा एजेस का सेट है। माइनस में हमें माइनस करना अपना V2 V4। ठीक है, जब हम हमारी न्यू एज लेंगी तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 8 एज हमारी बचेंगी। ठीक है, तो वो हमको इधर लिख देना है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर भी नहीं लिखता है वो। ठीक है, उसके बाद अब हमारी ये एज इसमें काउंट होगी। यानी पहले हमने एक की सिलेक्ट करी, अब ये एज भी हमारी रह गई है। यानी कि जो V3 V5 है वो इस एज के साथ कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना रही है। ठीक है, तो जो हमारी एज होंगी अब वो क्या होंगी, V2 V4 तो हमारी होगी और उसके साथ आएगी हमारी V3 और V5। ठीक है, अब ये हमारी एज का एक सेट बना है। अब जो हमारी न्यू एज बनेगी वो क्या बनेगी, इसी फॉर्मूले से बनेगी। यानी ई डैश जो हमारी न्यू एज होगी वो क्या होगी हमारी, ई में से हमें इस एजेस में से, एजेस के सेट में से हमें ये दोनों एजेस घटा देने हैं। यानी कि V2 V4 और V3 V5 हमें माइनस कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारी न्यू एज बनेगी। अब ये हमारा हो गया है। अब उसके बाद हमें देखना है इससे अगली जो एज है वो मिनिमम कौन से है। जैसे कि मिनिमम हमें 3 वाली, यानी B1 B4 B1 B5 ये हमारी मिनिमम एज सेलेक्ट करी है हमने। क्या करी है, B1 B4 ये एक एज हमारी, और B1 और B5 ये हमारी एक एज है। यानी कि 2 एज हमने सेलेक्ट करी है, और जो ये एज है हमारी कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना रही है इन एजेस के साथ जो हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें अपनी एज लिख लिया ई स्टार। उसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 2 एज हमारी थी वो इसके अंदर रहेंगी और एक एज हम यहाँ से लेंगे। यानी कि V2 V4 हमारी पहली एज ये थी, दूसरी थी हमारी V3 V5 दूसरी एज हमारी ये थी,
उसके बाद एक एज हमें इनमें से लेनी है क्योंकि हमें 1 बाई 1 करके चलना है। तो V1 V4 एक एज यहाँ से ली, इसका सेट लिया। अब जो हमारी न्यू एज बनेगी उसको डिनोट करते हैं हम ई डैश से, और वो किसके इक्वल होगी, ई माइनस V2 V4 कोमा V3 V5 कोमा V1 V4। ठीक है, जब हम न्यू एज निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एज का सेट था उसमें से इनको घटा देंगे तो हमें अपना न्यू एज मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये रह गया है, तो ये हमें कैसे लिखना पड़ता है कि हमारा जो V1 V5 है वो इन एजेस के साथ कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना रहा, तो ई स्टार लिखेंगे हम। अब पहले हमने इसको शामिल किया, इस वाले को इन दो के साथ, अब इसको इन तीनों के साथ शामिल करेंगे, यानी कि V2 V4 V3 V5 V1 V4 और V1 V5। अब ये हमारी एज है, इसकी एज की अब न्यू एज क्या बनेगी, हमारी न्यू एज बनेगी ई डैश इजकल टू ई माइनस, हम ई स्टार भी कह सकते हैं या कहें ये एज हमें इसमें घटा देनी है, V2 V4 V3 V5 V1 V4 और V1 V5। अब जो न्यू एज बनी वो हमारी ये बनेंगी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारी एज सेलेक्ट हुई वो कौन सी हुई, V1 V2 यानी V2 V4 सेलेक्ट हुई हमारी एक, फिर V4 V1 कहें या V1 V4 कहें, ये हमारी V2 है, ये हमारी V4 है, ये हमारी V1 है, फिर उसके बाद हमारी V5 सेलेक्ट हुई और हमने V3 हमने सेलेक्ट करी, यानी कि 1 2 3 4 हमारी एज सेलेक्ट हुई हैं। और ये क्या कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना रही हैं, कोई भी सर्किट नहीं बना रही हैं, कोई भी क्लोज्ड ग्राफ नहीं बना रही हैं। अब उसके बाद हम कौन सी एज सेलेक्ट करें, उसके बाद एज हमारी V1 V2। ठीक है, अगर हम V1 V2 को सिलेक्ट करें यानी इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगी, कनेक्टेड ग्राफ बना देगी इसके साथ, तो ये हमारी गलत हो जाएगी, इस एज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये वाली V1 V3, अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ये भी क्या कनेक्टेड ग्राफ बना रही है, तो ये भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे बाद हम कोई भी एज सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम जो भी एज सेलेक्ट करेंगे वो हमारी क्या होगी, कनेक्टेड ग्राफ बनाएगी। और हमने देखा कि हमारे पास 5 वर्टिसेस थी तो हमारे 4 एज हमें चाहिए, और 4 एज हमें मिल चुकी हैं। V1 एक तो ये ली V2 V4 V1 V4 V1 V5 और V3 V5, हमारी 4 एज हमें मिल चुकी है। तो हमारा क्या है, अब जो हमारा स्पैनिंग ट्री है वो हमें मिल चुका है। वो क्या हमारा स्पैनिंग ट्री हमारा बनेगा, ये एक ये एज एक ये एज एक ये एज, यानी कि ये V1 रहेगा, ये V2 है हमारा, ये V4 है, ये हमारा V5 है और ये हमारा V3 है। यानी कि जो हमारा स्पैनिंग ट्री है वो क्या है, वो हमारा ये स्पैनिंग ट्री बना है इस कनेक्टेड ग्राफ से। तो हम क्रुस्कल एल्गोरिथम समझ चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एजेस का सेट लिखना है। उसके बाद अगर हमारे दो एज सेम आ रही हैं, सेम वेट की हैं, तो हमें सबसे पहले 1 लेना है। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो उसमें 1 को साथ लेकर चलेंगे जो हमारी प्रीवियस थी। ठीक है, जैसे कि हमने ये एज सेलेक्ट करी तो हमने इसको नहीं लिया। ठीक है, तो फिर इसको जब हम इससे हमारी न्यू एज बनेगी तो हमारी जो नेक्स्ट एज बनेगी वो क्या रहेगी, इन दोनों को लेकर हमारी नेक्स्ट एज बनेगी न्यू। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट एज सेलेक्ट करनी जो हमारी मिनिमम होगी, मिनिमम में से फिर हमें देखनी है कि कौन सी एज हमारी सबसे पहले लेनी है। हम कोई सी भी एज ले सकते हैं और ये देखना है कि वो कनेक्टेड ग्राफ नहीं बनाए। हमने ये ली और इसके साथ हमारी प्रीवियस जो एज चल रही थी वो हमारी आएंगी। ठीक है, वो हमने ली। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम जो हमारी प्रीवियस 3 थी इन तीनों के साथ हमें इसको भी शामिल करना है, फिर हमारी न्यू एज बनेगी वो हमको लिख देना है। तो दोस्तों ये था हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम जिसमें हमें स्पैनिंग ट्री बनाना होता है एक कनेक्टेड ग्राफ से। तो दोस्तों आशा है आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।